स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आई एम मंजीत कौर, योर हिंदी टीचर। बेटा आज जो हमारा विषय है विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। ठीक है, सबसे पहले हम विशेष्य और प्रविशेषण को जानने से पहले हम जानेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, विशेषण से पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, विशेषण को जानने से पहले बेटा संज्ञा में आपने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम। ठीक है, आपने यही पढ़ा था ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और उसके बाद आपने जाना सर्वनाम के बारे में, ये थी संज्ञा। नेक्स्ट आपने जाना सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम में बेटा क्या, जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द। क्लियर? ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं हम विशेषण पर। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं, फूल सुंदर है। अब फूल क्या है? फूल क्या है? संज्ञा। हाँ जी, संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। क्लियर? संज्ञा की विशेषता हो गई ना। अब सर्वनाम की कैसे? संज्ञा की जगह पर हम क्या है, सर्वनाम यूज करते हैं, तो हम इस सर्वनाम का यूज करेंगे यहाँ पर। वह होशियार है। वह शब्द क्या हो गया बेटा? सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता क्या है? वह सर्वनाम है। सर्वनाम ये किसी के लिए प्रयोग हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी लड़के के लिए। ठीक है ना। वह होशियार है, इसकी विशेषता क्या होगी सर्वनाम की? होशियार। तो ये क्या हो गया? होशियार विशेषण। ठीक है ना, क्योंकि इसने सर्वनाम की विशेषता प्रकट की है। तो हम बेटा इसकी परिभाषा किस प्रकार से लेंगे? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या? जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी, हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। फूल
सुंदर है, गाय सफेद है। गाय की विशेषता, फूल की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। गाय की विशेषता क्या है कि वह सफेद रंग की है। क्लियर? हाँ जी। अब बेटा नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक विशेष्य। आपने संज्ञा के बारे में जाना, सर्वनाम के बारे में जाना, ठीक है। फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के बारे में भी आप जान चुके। अब नेक्स्ट आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य में हम बेटा क्या लेंगे, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसको विशेष्य कहते हैं। मैं फिर से वही एग्जाम्पल उठाती हूँ। आपको समझाने के लिए बेटा मैं वही एग्जाम्पल उठा रही हूँ। फूल सुंदर है, यहाँ पर बेटा सुंदर मैंने बताया था विशेषण है। सुंदर है विशेषण। और बेटा विशेषता आप किस शब्द की बताई गई है, संज्ञा की। संज्ञा क्या है, फूल, इसकी विशेषता बताई गई है ना। तो विशेष्य में मैंने क्या कहा था, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी कि ये संज्ञा शब्द ही क्या है, विशेष्य है। क्योंकि हमने किसकी विशेषता प्रकट की है, फूल की, ठीक है ना। तो इस शब्द में, इस वाक्य में सुंदर तो है विशेषण और प्रकट की गई है किसकी विशेषता, फूल की। फूल क्या है, विशेष्य है। एक और एग्जाम्पल बेटा, हरी घास, नीला आसमान, यहाँ पर घास क्या है, नीला आसमान। यहाँ पर बेटा हरी रंग के बारे में बताया गया है। घास है बेटा संज्ञा शब्द, हरी विशेषण है क्योंकि ये घास की विशेषता प्रकट कर रहा है कि घास कौन से रंग की विशेषता इसकी प्रकट की गई है। तो ये क्या है बेटा, विशेष्य। नीला क्या है, विशेषता प्रकट कर रहा है आसमान की, तो नीला है विशेषण। ठीक है। आसमान, आसमान की प्रकट की गई है क्या, विशेषता। तो आसमान क्या है बेटा, विशेष्य। क्लियर? एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चतुर लोमड़ी, चतुर मीन चालाक, चतुर हो गया विशेषण। विशेषता किसकी प्रकट की गई है, लोमड़ी की, तो ये क्या हो गया, विशेष्य। क्लियर बेटा? हाँ जी। अब आपने जाना विशेषण के बारे में, विशेष्य के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रविशेषण। हम जानेंगे अब प्रविशेषण के बारे में। बेटा जो शब्द, इसकी हम परिभाषा देंगे, जो शब्द संज्ञा जो शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी
विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बेटा समझाने के लिए वही एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ मैं। फूल सुंदर है, हमने यही एग्जाम्पल ली थी ना, फूल सुंदर है। यहाँ पर बेटा फूल था विशेष्य, सुंदर था विशेषण, ठीक है ना, है तो क्रिया हो गई। यहाँ पर फूल विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता प्रकट की गई है, और सुंदर है वो है विशेषण। अब यहाँ पर देखो परिभाषा क्या है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण तो ये हो गया सुंदर, अब इसकी भी विशेषता हमने किस प्रकार से प्रकट करनी है वो हम देखते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे बहुत। मैं दोबारा से इस सेंटेंस को लिखती हूँ, प्रविशेषण का प्रयोग करके। फूल बहुत सुंदर है। हाँ जी बेटा, यहाँ पर फूल बहुत सुंदर है, ठीक है। फूल की विशेषता बताई गई है, फूल विशेष्य, सुंदर विशेषण। अब सुंदर की भी क्या है, हमने विशेषता बतानी है कि फूल सुंदर तो है, कितना, बहुत। तो बहुत शब्द क्या हो गया बेटा, प्रविशेषण। प्रविशेषण, क्लियर। फूल सुंदर है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, हमने प्रयोग किया था विशेष्य और विशेषण का। अब हमने प्रविशेषण का भी साथ में प्रयोग किया है, हमने बहुत शब्द जोड़ा है। तो बहुत क्या है बेटा, प्रविशेषण है क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर रहा है। फूल सुंदर तो है, कितना, बहुत। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फिर से वही एग्जाम्पल उठा रही हूँ आपको समझाने, आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। उससे मिलती जुलती उदाहरण ही है ये। रजत होशियार है। यहाँ रजत क्या है, किसी लड़के का नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, संज्ञा है, और होशियार है, ठीक है। होशियार विशेषण हो गया, ये क्रिया है। किसकी विशेषता बताई गई है, रजत की। तो रजत क्या है, विशेष्य। अब रजत की भी विशेषता हमने प्रकट कर दी कि क्या है, वह होशियार है। अब विशेषण की भी हम विशेषता किस प्रकार प्रकट करेंगे कि रजत होशियार तो है, लेकिन यहाँ प्रयोग करेंगे हम बहुत। रजत बहुत होशियार है, ठीक है ना। होशियार विशेषण हो गया, विशेषण की भी विशेषता क्या हो गई, बहुत, कि रजत होशियार तो है, यह उसकी विशेषता है, कितना होशियार, बहुत होशियार, क्लियर। इमारत, नेक्स्ट एग्जांपल, इमारत बहुत
बड़ी है। बड़ी विशेषण इमारत, इमारत की विशेषता प्रकट की गई है तो इमारत क्या हो गया, विशेष्य। बहुत विशेषण की भी विशेषता प्रकट की गई है तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। क्लियर बेटा? तो ये तो था हमारा टॉपिक विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। बेटा नेक्स्ट हम करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। बेटा जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है ना उनके गुण दोष के आधार पर, तो विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर क्या है, विशेषण की अवस्थाएं मानी गई हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। कौन सी? फर्स्ट है मूलावस्था, सेकंड उत्तरावस्था, थर्ड है उत्तमावस्था। फर्स्ट मूलावस्था, उत्तरावस्था, सेकंड, थर्ड उत्तमावस्था। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं हम मूलावस्था के बारे में। मूलावस्था मीन्स मूल अवस्था। ठीक है, मूलावस्था, इसके बारे में जानेंगे हम। बेटा जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या किसी भी चीज़ की क्या है आपस में कोई तुलना नहीं की जाती, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना किया जाए, कोई तुलना ना की जाए, तो वह क्या होती है, विशेषण की मूल अवस्था होती है। जैसे यहाँ लिखा है, देखो, आम का पेड़ ऊंचा होता है। यहाँ पर बेटा आम के पेड़ का क्या है, उसकी ऊंचाई का वर्णन किया गया है कि वो ऊंचा होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, बड़ा होता है या फिर ऊंचा होता है, इसका कंपैरिजन कहीं किसी के साथ नहीं किया गया। ठीक है ना, मैंने आपको मूल अवस्था में कहा कि जब किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना हो, किसी के साथ कोई तुलना ना की जाए, वो क्या होती है, विशेषण की मूल अवस्था होती है। यहाँ पर आम के पेड़ की तुलना किसी के साथ नहीं की गई, सिर्फ हमने क्या कहा है कि आम का पेड़ ऊंचा होता है। ठीक है ना, तो मीन्स ये आम की विशेषता है आम के पेड़ की कि वह ऊंचा है, उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हुआ। यह है कौन सी अवस्था हुई, मूल अवस्था। नेक्स्ट उत्तरावस्था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में बेटा क्या होता है, दो व्यक्तियों, वस्तुओं की आपस में क्या है, तुलना की जाती है। ठीक है ना, एक को दूसरे से बढ़कर बताया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, मूल अवस्था नहीं होकर कौन सी अवस्था होती है, वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। जैसे वह नीम से उच्चतर पेड़
बेटा वह भी किसी पेड़ के लिए यूज़ हुआ है। किसी पेड़ की तुलना किससे की गई है? नीम के पेड़ से की गई है, ठीक है ना। वह नीम से उच्चतर पेड़ है, यानी कि उसको नीम के पेड़ से ऊंचा बताया गया है। बेटा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात कौन सी है? यहाँ पर तर है, तर शब्द है ये बेटा, तर है जो, ये शब्द नहीं, ये क्या है? प्रत्यय है। तर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इसकी पहचान यह है, यहाँ पर या तो तर लगा होता है या फिर से अधिक या फिर से कम, ठीक है ना। हम इसकी जगह पर यह भी यूज कर सकते थे कि वह नीम से अधिक ऊंचा है, ठीक है ना। से अधिक, से कम, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसमें तर प्रत्यय जुड़ा होता है या फिर से अधिक या फिर से कम। क्लियर बेटा? दिव्य सोहन से अधिक बुद्धिमान है। दिव्य सोहन से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पर बेटा दिव्य की क्या है? तुलना सोहन से की गई है। यहाँ पर से अधिक बुद्धिमान है, इट मीन्स दोनों का कंपैरिजन किया गया है। और यहाँ पर से अधिक इस शब्दों का हमने प्रयोग किया है, ठीक है ना। हमने तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया। हम तर प्रत्यय भी कर सकते हैं, से अधिक, से कम, किसमें? उत्तरावस्था में। क्लियर? नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप है बेटा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में होता है बेटा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं को क्या है की तुलना करके क्या है किसी एक को सबसे ही ज़्यादा अधिक बढ़कर बताया जाए, ठीक है ना। एक को सबसे ही अधिक क्या है बढ़कर बताया जाए, तो वहाँ पर क्या है, कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था। इसकी एग्जाम्पल देखती हैं। देवदार उच्चतम पेड़ है। अब देवदार बेटा वृक्ष का नाम है, ये वृक्ष है, ठीक है। वृक्ष यानी कि पेड़। यहाँ उच्चतम यानी कि तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो इट मीन्स देवदार का जो पेड़ है वो सबसे ऊंचा है, इसका मतलब है, ठीक है ना। इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं, इसको क्या है सबसे ही बढ़कर बताया गया है। इसकी पहचान हमने क्या रखनी है? तम। जबकि हमने उत्तरावस्था में क्या है तर प्रत्यय का प्रयोग किया था, या फिर से कम, से अधिक। यहाँ पर तम प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे और या फिर क्या है सबसे अधिक या फिर सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, या फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। क्लियर? मयंक सबसे बुद्धिमान है। यानी कि हमने मयंक की क्या है, मयंक को सबसे ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बताया है, बुद्धिमान बताया है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सबसे शब्द का प्रयोग किया है। तो आपने क्या पहचान रखनी है कि इसमें या तो आप तम या फिर सबसे, ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग करना है। तम प्रत्यय है, ठीक है। और
बेटा हम आगे क्या है इसकी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इसका हम प्रैक्टिस और करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जो शब्द मूल अवस्था में है वो वह शब्द उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में क्या हो जाता है। जैसे सरल शब्द है, सरल, ये क्या है इसकी मूलावस्था है, सरल। सरल शब्द उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा बेटा, सरल तर, ठीक है ना। और यह उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, सरलतम, ठीक है ना। सरल, जब किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, तुलना नहीं होती, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना होती है तो उस अवस्था में क्या है, तर शब्द का, सरलतम शब्द का हम प्रयोग करेंगे जब एक को सबसे ज़्यादा बढ़कर बताया जाए, ठीक है ना, तो हम तम शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके उसको बताएंगे, या फिर सबसे शब्द का हम प्रयोग करेंगे, वह उत्तमावस्था होती है, ठीक है ना। ऐसे ही विशाल, हाँ जी, उत्तरावस्था में विशाल को हम लिखेंगे विशाल तर, उत्तमावस्था में विशाल तम। क्लियर। कोमल, उत्तरावस्था में कोमल का बन जाएगा बेटा कोमल तर, और उत्तमावस्था में बन जाएगा कोमलतम। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है कठोर, मूलावस्था में कठोर शब्द ही रहता है, और उत्तरावस्था में कठोर शब्द क्या बन जाता है, कठोर तर, और उत्तमावस्था में कठोर शब्द क्या बन जाता है, कठोरतम। क्लियर बेटा। तो ये तो थे बेटा आपका विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। विशेषण के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।